अब इस लेक्चर में हम देखेंगे गांधी जी भारत में जब आए, तो गांधी जी भारत में 1915 में आए, और भारत 1909 जनवरी 1915 में आए, तो उसी के दिन पर हम NRI डे मनाते हैं। ठीक है। और ही ऑफन डिसएग्रीड विद द मेथड ऑफ बोथ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स दोनों के मेथड से ही वो डिसएग्री होते थे। फॉर दिस रीजन ही डिड नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द होम रूल मूवमेंट, क्योंकि वो ना तो मॉडरेट को से सेटिस्फाई थे, ना ही एक्सट्रीमिस्ट से। तो इस वजह से उन्होंने होम रूल लीग से अपने आप को दूर रखा। 4 फरवरी 1916 को गांधी जी ने क्या पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गांधी जी पहली बार जनता के सामने आए 4 फरवरी 1916। ठीक है। ये एक साल, लगभग एक साल का समय लगा गांधी जी पहली बार लाइमलाइट में, या पब्लिक एक्सपीरियंस पहली बार उन्हें 4 फरवरी 1916 में आया। चंपारण सत्याग्रह की बात करते तो ये 1917 में आया। यूरोपियन जो प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स को 3/20 पार्ट, 3/20वें भाग पर 3 कटिया सिस्टम जिसको कहते थे, वहां पर बिहार में चंपारण में वो नील उगाने के लिए कहते थे। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी वहाँ होते हैं, मजर उल हक होते हैं, जेबी कृपलानी होते हैं, नरहरि पारिक होते हैं, और महादेव देसाई होते हैं। ठीक है। और जो पीजेंट्स की कंडीशन को एग्जामिन करते हैं। ठीक है। गांधी जी जो ब्रिटिश के ऑर्डर्स थे उसको मनाही कर देते उसकी मानने के लिए, और उसके बाद ब्रिटिश क्या एक कमेटी बनाती है, इंक्वायरी कमेटी, और जिसमें गांधी जी स्वयं मेंबर होते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, गांधी जी को 25% रिफंड जो इलीगल एक्सट्रैक्ट किया गया था पीजेंट से, वो वापस करने का निर्णय लिया गया। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, बिहार में हुआ। ठीक है। कब हुआ, 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। कब हुआ, 1917 में हुआ। यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, 320 पार्ट पर 3 कटिया सिस्टम जिसको कहा जाता था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, जहां पर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं, मजर उल हक होते हैं, जेबी कृपलानी होती है, नरहरि पारिक होते हैं, महादेव देसाई। तो याद रख लो, राजेंद्र प्रसाद, मजर उल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि राव और महादेव देसाई थे। ठीक है। और गांधी जी इसमें इंटरवीन करते, एक कमेटी बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और गांधी जी उसके मेंबर बनते हैं, और 25% रिफंड इलीगल मनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो वापस ले लिया जाता है। अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। ये 1918 में हुई। कब हुई, 1918 में हुई। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, 1918 में हुई। क्यों हुई, क्योंकि मिल ओनर्स थे वो प्लेग जो हुआ था, प्लेग की वजह से जो उनका बोनस था, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। और गांधी जी ने इंटरवीन किया, और दोनों साइड को मनाने की कोशिश करी, और एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया। ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया कि स्ट्रांगली रिएक्ट इस पर किया, मतलब, और टेक्सटाइल वर्कर से कहा कि आप हड़ताल पर चले जाओ, और कहा कि कम से कम 35% हाइक, या उनसे कहो कि ऑनर से, मिल ऑनर से, कि 35% हाइक चाहिए, मतलब बढ़ाइए आप हमारा। ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा, उनसे, वर्कर से कह दिया कि आप स्ट्राइक पर चले जाओ। ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार आमरण अनशन किया, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है। अनसुईया बेन जो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है, अनसुईया बेन जो थी वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, वो गांधी जी के साथ थी, और प्रोटेस्टर्स जो वर्कर्स थे उनके प्रोटेस्ट के फेवर में थी। ठीक है। इससे क्या हुआ, जो मिल अथॉरिटी उन पर प्रेशर पड़ा, और उन्होंने वर्कर्स की डिमांड को मान लिया। ठीक है। और 35% हाइक उनको दे दी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद पहली बार जो आमरण अनशन हुआ, कब हुआ, पहली बार आमरण अनशन अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में हुआ, 1918 में हुआ। 35% हाइक भी उनको मिली, और अनुसुईया बेन और
अम्बालाल साराभाई इससे संबंधित हैं। अनसुईया बेन गांधी जी के सपोर्ट में थी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, खेड़ा सत्याग्रह कब आया, खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ, देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आया। ठीक है, जो खेड़ा के किसान थे, ठीक है, वो रेवेन्यू जो टैक्स है उसको मांग कर रहे थे कि उसको खारिज कर दीजिए, क्योंकि जो उस समय फसल हुई नहीं थी खेड़ा में, तो जो गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया। ठीक है, कि हम माफ नहीं करेंगे रेवेन्यू को। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने प्रॉपर्टी को अटैच करना शुरू कर दिया और अदर मूवेबल कम्युनिटीज ऑफ द पूंछ, ठीक है, ठीक है, वो जमीन छीनने लगे। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया, पीजेंट को सपोर्ट किया और एडवाइस किया उन्हें कि आप जो पेमेंट पे नहीं करना, ठीक है, टिल द डिमांड फॉर इट्स रिमिशन वाज मेट। ठीक है, जब तक कि वो पे आप मत करना, जब तक कि वो मजबूर नहीं हो जाए माफ करने के लिए। ठीक है, गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और इंदुलाल याग्निक के द्वारा लीड किए गए, ठीक है, पीजेंट्स को। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक इशू किया न्यू इंस्ट्रक्शन की जो रेवेन्यू है वो रिकवर किया जाएगा सिर्फ उन पीजेंट से जो उसको अफोर्ड कर सकें देने के लिए। तो ये भी सक्सेसफुल जो गांधी जी का अटेम्प्ट था, ये भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में हमने क्या देखा, कौन इंपॉर्टेंट थे, खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट थे, गांधी जी तो हैं ही। ठीक है, इंदुलाल याग्निक थे खेड़ा सत्याग्रह में, जो फसल नहीं हुई थी और टैक्स माफ कराना था, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में हुआ। ठीक है, और माफी किया गया और जो भर सकते थे उन्होंने भरा और जिसको नहीं भर पा रहे थे उनको रिबेट मिल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या कहता है, ठीक है, इसमें दो प्रोविजन थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव दो पार्ट में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। और प्रोविंशियल में डायरकी या डुअल गवर्नमेंट आई, जिसमें सब्जेक्ट हुए रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, ऐसे सब्जेक्ट जो गवर्नर क्या करता था, उसकी कोई मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, जो गवर्नर था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो गवर्नर था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फाइनेंस है, ठीक है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये रिजर्व रहते थे उसके पास। ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसे थे, मिनिस्टर्स के साथ वो एग्जीक्यूशन तो करता है लेकिन मिनिस्टर्स के प्रति उसकी जिम्मेदारी रहती, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, ये सारी चीज हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी भारत में बढ़ रही थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक एनार्कियल रेगुलेशन रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में इसको लाई गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है और कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ शक की बुनियाद पर। ठीक है, जो बहुत सीवियर था, बहुत जोखिमपूर्ण था। और गांधी जी ने क्या किया, इसमें इंटरवीन किया और सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बनाई, विच इंक्लूडेड द स्टूडेंट भी थे, एक्टिविस्ट भी थे और होम रूल लीग के मेंबर्स भी इसमें थे। ठीक है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होती है, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होती है। ठीक है, और रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होती है और रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया कि बिना दया की, मर्सीलेसली, ठीक है, लाठी चार्ज किया, ठीक है, विद्रोहियों के खिलाफ और 69 लोगों पर वार किया। गांधी जी को अरेस्ट किया गया सेम डे पर और गवर्नमेंट ने उनको बॉम्बे डिपोर्ट कर दिया गया और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब में उनको अरेस्ट कर लिए गए। तो ये बहुत मेजर इंसिडेंट था गांधी जी के समय का। हम देख लेते हैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन है कि आप
नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको रिटेन रहेंगी। देखो, रॉलेट एक्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम था एनार्कियल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में, जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, बिना ट्रायल के कन्विक्ट कर दो किसी को भी, सिर्फ शक की बुनियाद पर। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा लॉन्च करी। ठीक है, स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट थे, होम रूल लीग के मेंबर्स भी थे। राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को, और रॉलेट सत्याग्रह के लिए एक दिन चूज किया गया कि उसको लॉन्च करने के लिए। जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, उन्होंने जो विद्रोही थे या आंदोलनकारी थे, निहत्थे लोग थे, उन पर लाठीचार्ज किया। ठीक है, गांधी जी को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया और बॉम्बे डिपोर्ट कर दिया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब गांधी जी के बाद मूवमेंट्स देख लेते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, पहला सिविल डिसोबीडियंस किसको कहा गया है? चंपारण सत्याग्रह को कहा गया है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहली हंगर स्ट्राइक है। खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कॉर्पोरेशन है, और रॉलेट सत्याग्रह पहला मास स्ट्राइक है। तो क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि पहला मास स्ट्राइक कौन सा है, तो रॉलेट सत्याग्रह है। पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा है? चंपारण है। और पहला अहमदाबाद स्ट्राइक, पहली हंगर स्ट्राइक, और फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन खेड़ा सत्याग्रह। जलियांवाला बाग मैसकेयर के बारे में हम देख लेते हैं, ये 1919 में हुआ। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, बैसाखी के सेलिब्रेशन चल रहा था। ठीक है, जनरल डायल ने क्या, जनरल रेजिनाल्ड डायर जो थे, उन्होंने सोल्जर्स पर, ठीक है, सोल्जर्स को आदेश दिए। ठीक है, और गोली चला दी लोगों पर, और काफी लोग इसमें मारे गए। ठीक है, और जलियांवाला बाग जो मैसकर हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। अब देखते हैं कि ये जो वायलेंट रिएक्शन था, जो लोगों को मजबूर कर दिया। ठीक है, ये जो वायलेंट रिएक्शन था लोगों का, क्योंकि बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया था, इसमें एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन, और 379 लोग इसमें मारे गए ऐसा कहा गया, लेकिन एक्चुअल में अदर रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, माइकल ओ डायर जो थे, वो लंदन में 1940 में इनकी हत्या की गई। ठीक है, ऊधम सिंह के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, जिसमें मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, हंटर कमीशन बना। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। माइकल ओ डायर की 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई। खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करें, खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होता है। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? 1920 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रीटी साइन करी टर्की के साथ। ठीक है, जो पोजीशन, पावर एंड पोजीशन थी खलीफा की, जो रिलीजियस हेड था मुस्लिम्स का, उसको कम करने के लिए उसको कम किया गया। ठीक है, उसको अपने किंगडम से भी बेदखल करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी। ठीक है, तो एक मूवमेंट लॉन्च किया गया कि जो लास्ट रेमिनेंट्स थे ओटोमन एम्पायर के, उनको बचाने के लिए कुछ खिलाफत लीडर्स जो थे, जो गांधी जी के करीबी थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को नवंबर 1919 में अटेंड करने के लिए। खिलाफत कमेटी 1919 में बनी। ठीक है, लीडरशिप किसने करी? अली ब्रदर्स ने करी। खिलाफत कमेटी कब बनी? 1919 में बनी। लीडरशिप किसने करी? अली ब्रदर्स ने करी। खिलाफत जो कमेटी थी, गांधी जी से पूछा कि आप प्रिसाइड करें इलाहाबाद में। 9 जून 1920 को 1920 में अलायंस बना खिलाफत लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। 1920 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत के बीच में 1920 में अलायंस बना, खिलाफत कमेटी बनी। 9 जून 1900 गांधी जी ने इलाहाबाद में 9 जून 1920 को गांधी जी ने प्रिसाइड किया इलाहाबाद की मीटिंग में। 9 जून 1920 को 1920 में ही खिलाफत और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में अलायंस बना। खिलाफत 19 कमेटी 1919 में बनी, अली ब्रदर्स लीडर उसके थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, 1920 में 22 में स्टार्ट हुआ। ये जो कोऑपरेशन था, ये फॉर्मली 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस। ये जो एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर में,
ठीक है, जब रिजोल्यूशन था नॉन कोऑपरेशन का CR दास के द्वारा दिसंबर 1920 में पास किया गया। ठीक है, CR दास के द्वारा एनुअल सेशन कांग्रेस का नागपुर में हुआ। CR दास के द्वारा नॉन कोऑपरेशन का दिसंबर 1920 में मूवमेंट पास किया गया। ठीक है, रिजोल्यूशन। फिर ऑब्जेक्टिव क्या थी नॉन कोऑपरेशन की? देखो, जो इनजस्टिस हुआ था पंजाब में और टर्की में, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ था, और टर्की में जो इनजस्टिस हुआ था और पंजाब में जो हुआ था, जैसे और पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, और स्वराज को अटेंड करना लोगों के लिए लेजिटिमेट और पीसफुल मीन्स के द्वारा, फिजिकल वायलेंस जो हो रहा था, रॉन्गफुल मीनिंग टू अचीव गोल्स, ठीक है, और मोबिलाइज लोगों को किया जो गलत कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके खिलाफ, और पीपल को अवेयर किया कि उनकी अपनी धरती पर उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड गिव एन एम्पटस ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट बाय बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स स्पेशली द क्लॉथ्स। ठीक है, तो हमें स्वदेशी कपड़े और सामान यूज करना चाहिए, ये भी इसमें मैसेज था स्वदेशी का। फिर से याद दिलाई जा रही थी कि स्वदेशी हमें यूज करना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन के मेथड क्या थी? नॉन कोऑपरेशन में क्या था? इसमें जो टाइटल्स थे उनको छोड़ना था, ओनर्स का था, गवर्नमेंट को बॉयकॉट करना था, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ हैं, कोर्ट्स हैं, और गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन करना था, पेमेंट टैक्स नहीं भरना था। ठीक है, ये विद्रोह के कारण थे। गांधी जी ने क्या किया कि जो स्पिनिंग और वियरिंग ऑफ खादी, खादी बनाना और वो चरखा चलाना, और ब्रिटिश की जो मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ है उसको बॉयकॉट करना, ये सारे मेथड अपनाए गए नॉन कोऑपरेशन में। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी स्कूल्स और कॉलेज बनाए गए हैं। काशी विद्यापीठ 1921 में, जामिया मिलिया 1920 में, काशी विद्यापीठ 1921 में, बिहार गुजरात विद्यापीठ ये, ठीक है, बारदोली रीजन में गुजरात में, उसको फर्स्ट प्लेस जहाँ पर टैक्सेस नहीं पे करे किए गए, बारदोली रीजन गुजरात का टैक्सेस नहीं। मैनी लॉयर इंक्लूडिंग चितरंजन दास, जिनको देश बंधु के नाम से, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, आई प्रकाशम, अली आशफ, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया पोस्ट से। ठीक है, तिलक स्वराज फंड बनाया गया। ठीक है, तिलक स्वराज फंड किस लिए बनाया गया था? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। 17 नवंबर 1921 में यूज डेमोस्ट्रेशन ग्रीटेड प्रिंस ऑफ वेल्स ड्यूरिंग दिस टूर टू इंडिया। ठीक है, 17 नवंबर 1921 को यूज डेमोस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स का को आगमन पर बधाई दी गई और उनका स्वागत सत्कार हुआ 17 नवंबर 1921 को। इसी के भारत पर जब वो आए तो मूवमेंट फेल्ड हो गया टू रिमेन नॉन वायलेंट बिकॉज द फॉलोइंग टू इंसिडेंट। देखो, मापला रिवेलियन हुआ और चोरी चोरा इंसिडेंट। मापला रिवेलियन हुआ 1921 में, चोरी चोरा हुआ 1922 में। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या हुआ। देखो, चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। कांग्रेस मेंबर्स और खिलाफत लीडर्स ने क्या किया? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था 5 फरवरी 1900 में। तो पुलिस ने क्या किया कि गोलियां चला दी। गोली चला दी तो गुस्से में लोगों ने क्या, पुलिस स्टेशन ही जला दी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हुआ। गांधी जी डिस्टर्ब हो गए कि जो कम्युनल जो डिसहार्मनी जो हो रही है, सामुदायिक डिसहार्मनी हो रही थी, और इंस्टेंस ऑफ वायलेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हिंसा बढ़ रही थी जगह जगह, और इसी की चलते, इसी को देख कर हुआ उन्होंने क्या किया, इसको हिमालयन मिसकैलकुलेशन के नाम से संबोधित किया। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा नहीं। ठीक है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या, एक बारदोली रेजोल्यूशन पास किया 12 फरवरी 1922 को, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली विड्रॉ किया। हो सकता है उस समय गवर्नमेंट का प्रेशर भी रहता होगा, ठीक है, कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बारदोली रेजोल्यूशन किससे संबंधित है? बारदोली रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से संबंधित है। बारदोली रेजोल्यूशन किससे संबंधित है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से संबंधित। कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल को बारदोली रेजोल्यूशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी 1922 को किया। डिसीजन ऑफ द गांधी ड्रू शार्प रिएक्शन फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक शार्प रिएक्शन, तीखी प्रक्रिया इस पर दी है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 6 साल की सजा की गई।
ठीक है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया और 6 साल की सजा हो गई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था? देखो, पहली बार नेशन वाइड पार्टिसिपेशन हुआ, मासेस इंटीग्रेटिंग पीजेंट्स, आर्टिसन, लेबर, स्टूडेंट्स, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें देखने को मिली और महिलाओं ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था आफ्टर जब प्रेजेंट से 1924 में छोड़े तो गांधी जी ने क्या किया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में, जो कि सम कुछ लीडर थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ये कहा कि जो खादी को स्पिनिंग है, ठीक है, जो खादी बनाना है, ठीक है, तो गरीब लोगों के लिए वो उनको आत्मनिर्भर बनाएगा और उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 में बनाई गई। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन कब बनाई गई? 1925 में बनाई गई। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन कब बनाई गई? 1925 में बनाई गई। 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। ठीक है, और ऑल इंडिया खादी बोर्ड, ऑल इंडिया खादी बोर्ड कब बना? ऑल इंडिया खादी बोर्ड इससे पहले बन गया था। ठीक है, स्पिनर्स जो एसोसिएशन था उससे पहले ऑल इंडिया खादी बोर्ड भी बन गया था। ठीक है, ऑल इंडिया खादी बोर्ड कब बना? 1923 में बन गया ऑल इंडिया खादी बोर्ड। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1925 में बना। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या था? चरखा को पॉपुलराइज करो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रमोट करो और अनटचेबिलिटी को कॉम्बैट करो और वुमन को एम्पावर करो और नेशनल स्कूल्स बनाओ। ठीक है, ही कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, पॉपुलराइज ए न्यू टर्म हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, और उन्होंने एक पॉलिटिकल वीकली जर्नल हरिजन 1933 में, 1900 यरबदा जेल पुणे से 1933 में हरिजन नाम का उन्होंने एक जर्नल वीकली स्टार्ट किया। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड हरिजन सेवक संघ टू रिमूव द ब्लॉट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द डिप्रेस्ड क्लास, और डिप्रेस्ड क्लास पर जो इम्प्योरिटी का वो लगाया जाता है उसको हटाने के लिए, छुआछूत को बंद करने के लिए उन्होंने हरिजन के नाम से उनको संबोधित किया। यरबदा जेल में हरिजन नाम की उन्होंने वीकली जर्नल को स्टार्ट भी किया। ठीक है, यरबदा जेल पुणे से, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की करी। ठीक है, हरिजन मूवमेंट भी चलाया। ठीक है, हरिजन सेवक वर मोबिलाइज्ड टू टेक अ कॉज फॉर दलित्स। ठीक है, ये था। अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिमांड फॉर सेल्फ रूल और स्वराज।